वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने पढ़ा टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट मैंने बोला आपको, इसमें स्कैटर करता है लाइट कोलोइडल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन सीन एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट। वो मैंने आपको बोला। वहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, जो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उससे एक्चुअल कोलोइडल पार्टिकल दिखाई नहीं देता है, उससे हमें सिर्फ वो लाइट दिखाई देती है जो कोलोइडल पार्टिकल स्कैटर करते हैं। ठीक है बेटा, एक्चुअल कोलोइडल पार्टिकल हम नहीं देखते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, इनके साथ टिंडाल इफेक्ट। वी ओनली सी लाइट स्कैटर्ड बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। इसीलिए हम ये कह सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमें आइडिया नहीं देगा, इट डज नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट शेप एंड साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। उनके बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने डिस्कस किया कोगुलेशन। कोगुलेशन में मैंने आपको बोला एक प्रोसेस है जिससे हम कोलोइडल सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं प्रेसिपिटेट में, जब हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस कंसंट्रेशन। वहां पर मैंने मैकेनिज्म ये बोला, कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है बेटा। जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपोजिट चार्ज आयन है वो कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज न्यूट्रलाइज करता है। जब चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो कोलोइडल पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, वहां पर एग्रीगेट बनेगा और प्रेसिपिटेट सेटल होगा। उस फिनोमेना का नाम है कोगुलेशन। जो ये एजेंट हमने यूज किया, जो ये इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया, इसका नाम है कोगुलेटिंग एजेंट। ये आपको पता है। फिर मैंने आपको बोला हार्डी-शाज़ रूल क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कोगुलेशन पावर ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन पावर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप थी, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो बेटा, आज हम क्या करेंगे। हमने ये पढ़ा, हमारे पास होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, इट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। इसको कन्वर्ट किया हमने प्रेसिपिटेट में, पीपीटी में। हमने ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट, उसका नाम क्या है, कोगुलेटिंग एजेंट। याद रखना, इट इज कोगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, कोगुलेटिंग एजेंट का पावर होता है, उसका नाम है कोगुलेशन पावर। कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर को हम मेजर करते हैं कोगुलेशन वैल्यू से, कोगुलेशन वैल्यू से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर मैंने वहां पर आपको बोला कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। कहानी खत्म। जिस इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा है, जिसके मोल्स हमें ज्यादा लगेंगे, उसका पावर कम होगा, वो कम कोगुलेशन करेगा। ठीक है, देख बेटा, अब यहां पर हम एक पॉइंट देखेंगे। अगर हमें दो एक्टिव आयन्स का कोगुलेशन पावर कंपेयर करना हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे करना है, मुझे पता है कोगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl ये 51 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही कोगुलेशन वैल्यू ये NaCl, कोगुलेशन वैल्यू AlCl3 इसका वैल्यू होता है 0.093, इसके बराबर होता है। कॉमन सेंस है। यहां पर अगर हमें नेगेटिव चार्ज सॉल्व को करना है कोगुलेट, तो यहां पर एक्टिव आयन Al+3 है, उस पर प्लस चार्ज 3 है, मतलब उसकी वैलेंसी ज्यादा है। कल हमने पढ़ा हार्डी-शाज़ रूल में, जिस एक्टिव आयन की वैलेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा कोगुलेशन कॉज करेगा, इसीलिए इसका वैल्यू हमें कम लगा 0.093। यहां पर हमारे पास है Na पॉजिटिव, उसकी वैलेंसी कम है, इसलिए हमें ज्यादा अमाउंट चाहे NaCl का नेगेटिवली चार्ज सॉल्व को कोगुलेट करने के लिए। क्लियर? ये वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल। अब मुझे कंपेयर करना है, मुझे बताना है कोगुलेशन पावर ऑफ AlCl3, कोगुलेशन पावर ऑफ NaCl। क्या मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये इनवर्स होता है। यहां पर आएगा कोगुलेशन वैल्यू किसका, NaCl का आएगा, नीचे क्या आएगा, कोगुलेशन वैल्यू ऑफ अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। पुट करो वैल्यू, बताओ NaCl का वैल्यू कितना है। NaCl का वैल्यू 51,
डिवाइड कर दो किससे, कोऑगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3, वो कितना है, ये दिया होगा वहां पर 0.093, सॉल्व करो, इट विल बी 548। इसका मतलब ये हुआ कोऑगुलेशन पावर ऑफ अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इज 548 टाइम्स देन कोऑगुलेशन पावर ऑफ NaCl। समझ आ रहा है क्या हुआ समझ? मैं वोन शार्टस मज तुम कोऑगुलेटिंग सॉल्यूशन कन्वर्ट कर प्रेसिपिटेटस मज मे लगे कोऑगुलेटिंग एजेंट। कोऑगुलेटिंग एजेंटस पावर आसान टू कॉज कोऑगुलेशन, उसका नाम है कोऑगुलेशन पावर। कोऑगुलेशन पावर को हम मेजर करते हैं कोऑगुलेशन वैल्यू से, कल हमने डिफाइन किया लास्ट क्लास। फिर मैंने आपको ये कहा कोऑगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोऑगुलेशन वैल्यू। अगर हमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स का कोऑगुलेशन पावर कंपेयर करना हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, कोऑगुलेशन पावर ऑफ AlCl3, इसको मैंने कंपेयर किया कोऑगुलेशन पावर ऑफ NaCl, इट विल बी इक्वल टू कोऑगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय कोऑगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3, बिकॉज कोऑगुलेशन पावर एंड कोऑगुलेशन वैल्यू आर इनवर्स, इसीलिए AlCl3 इधर AlCl3 इधर इनवर्स में आएगा। फिर मैंने पुट किया कोऑगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3 इक्वल टू 0.093 एंड कोऑगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl इक्वल टू 51। जब मैंने सॉल्व किया 548 वैल्यू आया। उसका मतलब है कोऑगुलेशन पावर ऑफ AlCl3 इज 548 टाइम्स मोर देन कोऑगुलेशन पावर ऑफ NaCl। इसका मतलब ये हुआ अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का जो एक्टिव आयन है Al+3, वो उसका कोऑगुलेटिंग पावर ज्यादा है, वो जल्दी करेगा कोऑगुलेट नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व को। नोट करो, क्लियर बेटा? ठीक है, ये आवाज समझ, ये आसान है, ऐसे ही करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिवली चार्ज्ड लायोफोबिक सॉल्व, चलो पहले करेंगे लायोफिलिक सॉल्व। इसको मुझे करना है कोऑगुलेट, इज टू बी कोऑगुलेटेड। मुझे बताओ इसको जल्दी करेगा कोऑगुलेट K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, इन दो में से कौन करेगा जल्दी इसको कोऑगुलेट? ऐसी दूसरा क्वेश्चन है नेगेटिवली चार्ज्ड लायोफोबिक सॉल्व है। अब लायोफोबिक सॉल्व है, इज टू बी कोऑगुलेटेड। मुझे बताओ क्वेश्चन ये है, इन दो में कौन करेगा जल्दी कोऑगुलेट? यही दो ऑप्शन है। अगर इसने दिया होगा यहां पर बेरियम +2 वो जल्दी करेगा, अल्युमिनियम +3 वो जल्दी करेगा। अब मैंने दिया दोनों की वैलेंसी सेम है, इन दो में से कौन करेगा जल्दी? बताओ बेटा। देख बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लायोफिलिक सॉल्व है। मैंने आपको बोला इसकी स्टेबिलिटी का काज क्या है? चार्ज एंड हाई हाइड्रेशन, इसमें सॉल्वेशन ज्यादा होता है। आपको पहले पानी निकालना है, बताओ कौन आयन ज्यादा पानी खींचेगा, Na+ और K+? किसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? जिसका स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज सोडियम का है या पोटेशियम का? सोडियम का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज बाय साइज का वैल्यू ज्यादा है किसके पास? सोडियम के पास। ये करेगा डिहाइड्रेशन, मतलब यही करेगा कोऑगुलेशन जल्दी। आंसर आएगा ये। लायोफिलिक के लिए Na+ ग्रेटर देन K+, याद रखना। अब हमारे पास है लायोफोबिक, यहां पर ये मसला नहीं है। अब बताओ सॉल्वेंट में जल्दी, डिस्पर्शन मीडियम में जल्दी कौन तैयार करेगा, जल्दी करेगा पास? आपको पता है इसको सॉल्यूशन ज्यादा होगा, इसको सराउंड जल्दी करेगा, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है। इसको कम सॉल्वेंट सराउंड करेंगे। आपने पढ़ा होगा वेड्स रूल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसको कम हाइड्रेशन होगी बिकॉज चार्ज डेंसिटी कम है। ये जल्दी पहुंचेगा कोलोडाइल पार्टिकल के नजदीक। K+ जल्दी पहुंचेगा
Na पॉजिटिव को सराउंड होगा पानी, ये नहीं पहुंचेगा, इसलिए जल्दी करेगा कोआगुलेट। K पॉजिटिव नोट करो। अगर लायोफोबिक होगी तो K पॉजिटिव ग्रेटर देन Na पॉजिटिव, अगर लायोफिलिक होगी Na पॉजिटिव ग्रेटर देन K पॉजिटिव। इसका रीजन क्या लिखा मैंने? रीजन इज हाइड्रेशन। कौन करेगा जल्दी डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, जो इसको अनस्टेबल बनाएगा। यहां का रीजन क्या है? इट इज आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, जो जल्दी पहुंचेगा कोलोइडल पार्टिकल के पास वही करेगा जल्दी। आपको पता है K पॉजिटिव इज लेस हाइड्रेटेड व्हाइल Na पॉजिटिव इज मोर हाइड्रेटेड। K पॉजिटिव जल्दी पहुंचेगा और जल्दी करेगा कोआगुलेट किसको? लायोफोबिक सॉल्ट को। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? वो क्लियर एंट्रेंस में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको देगा नेगेटिवली चार्ज लायोफोबिक सॉल्ट लाइक आर्सेनिक सल्फाइड, बोलेगा बताओ कौन करेगा। तीसरा ऑप्शन यहां पर होगा, वो ऐसे बनाएगा ऑर्डर वो ऐसे बनाएगा, अल्मोनियम +3, सेकंड में होगा बेरियम +2, थर्ड में होगा K पॉजिटिव, चौथी में होगा Na पॉजिटिव। सेकंड ऑप्शन ऐसे होगा, वो ऐसे बनाएगा। सेकंड ऑप्शन ऐसे लिखेगा, वो Al+3 ऐसे ही रखेगा, यहां पर रखेगा Ba+2, ये भी ठीक ऐसे ही, लेकिन यहां चेंज करेगा, यहाँ Na पॉजिटिव को लाएगा और यहां पर लाएगा K पॉजिटिव को। बताओ इन दो में से लायोफिलिक के लिए कौन सा आंसर ऑर्डर आएगा? ये वाला, सेकंड वाला। लायोफोबिक के लिए कौन सा ऑर्डर आएगा? पहला वाला, क्योंकि K पॉजिटिव ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे नीट में, नोट करो। या हुआ क्लियर समझ? गुड। नीचे लिखो अलमस, ALUMS, अलमस वो क्या होता है? इट इज K2SO4 पोटाशियम अल्युमिनियम सल्फेट, ये होता है अलमस। 24 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल, ये अलम होता है। अलम से हमें मिलेगा, ये हमें देगा Al+3 और K पॉजिटिव। बताओ, जो हमारे पास ब्लड होता है, ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं अलम्स, उससे ब्लड कोआगुलेट होता है। व्हाट इज कॉज? ठीक है बेटा, ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए, ब्लड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट, याद रखना, ब्लड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट। अलम के पास होता है पॉजिटिव आयन्स, ये इसको कोआगुलेट कैसे करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहां पर कोआगुलेशन नहीं होता है, वो याद रखना। ब्लड का पीएच होता है स्लाइटली अल्कलाइन 5.7। जब हम अलम ऐड करते हैं तो पीएच डिक्रीज होता है, ये नीचे आता है, ये इसको बनाता है 4.6 के अराउंड। जब पीएच डिक्रीज होगा एसिडिक मीडियम बनेगा, जब एसिडिक मीडियम बनेगा वहां पर ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है ब्लड में, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, वो कन्वर्ट होता है फाइब्रस प्रोटीन में। बस जब ये फाइब्रस प्रोटीन बन गया, उसमें ब्लड सेल्स ट्रैप होते हैं और ब्लड कोआगुलेट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल वो कहेगा व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड बाय यूजिंग अलम्स। ब्लड इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट, अलम्स आल्सो कंटेन कैटायंस। यहां पर कोआगुलेशन नहीं होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म तो क्या है? अलम्स कॉज डिक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड का पीएच होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है। जब हम उसको देते हैं, जब हम ऐड करते हैं अलम्स, तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होता है ब्लड का, वो आता है 4.6 के पास। जैसे पीएच यहां आया तो ये बन गया एसिडिक, वहां पर क्या होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन ऑफ ब्लड कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन हेल्प इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, गलती नहीं करना। ब्लड इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट। अमुक रीजन पीएच को डिक्रीज, व्हेन पीएच बिकम्स मोर एसिडिक, वहां पर क्या होता है?
गुलाबुला प्रोटीन गसन कन्वर्ट कत मज फाइब्रस प्रोटीनस मज फाइब्रस प्रोटीन करन आरबी सेलन ट्रैप तम से गसन ब्लड कोगुलेट याद रखना। टॉपिक का नाम डालो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स देख क्या होता है। मैंने आपको कहा अगर हमारे पास ये लायोफोबिक सॉल्व है, लायोफोबिक सॉल्व हमारे पास है, इसको हमें कोगुलेट करना है। जब हम इसको ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये हो जाता है कोगुलेट। अब मैं ये चाहता हूं कि ये कोगुलेट ना हो जाए, इसके लिए हम इसे ऐड करते हैं लायोफिलिक सॉल्व। लायोफिलिक सॉल्व जब हम ऐड करते हैं लायोफोबिक को, फिर अगर आप ऐड करोगे इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर कोगुलेशन नहीं होती है। इसी फिनोमेना का नाम है प्रोटेक्शन। और जो ये कोलाइड मैंने यूज किया लायोफिलिक कोलाइड, इसका नाम है प्रोटेक्टिव कोलाइड। कॉन्सेप्ट आवा समझ। बुश दपान लायोफोबिक, कल हमने पढ़ा लायोफोबिक सॉल्व त्रावन इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर चार्ज न्यूट्रलाइज होता है तो यहां पर बनता है प्रेसिपिटेट। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रेसिपिटेट न बने, इसके लिए मैं इसको पहले ऐड करता हूं लायोफिलिक सॉल्व का कुछ अमाउंट। फिर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड भी करेंगे इसको लायोफोबिक को, ये कोगुलेट नहीं होता है। मतलब अब ये प्रोटेक्ट हो गया, इसको हो गया प्रोटेक्शन। इस फिनोमेना का नाम है प्रोटेक्शन। और जो मैंने ये लायोफिलिक सॉल्व ऐड किया, इसका नाम है प्रोटेक्टिव कोलाइड। पहले आप डेफिनेशन लिखो डेफिनेशन। द फिनोमेना in which lyophilic colloids, the phenomena in which lyophilic colloids protect lyophobic sols when electrolyte is added to lyophobic solve, when electrolyte is added to lyophobic solve and coagulation is prevented, समझ आवा। is known as protection, इस फिनोमेना का नाम है प्रोटेक्शन, is known as protection। कंटिन्यू करो। लायोफिलिक सॉल्व which cause protection, lyophiलिक सॉल्व which cause protection are known as protective colloids। lyophiलिक सॉल्व which cause protection are known as protective colloids। नीचे लिखो मैकेनिज्म कैसे होता है। यहां पर बनाओ लायोफोबिक सॉल्व, ये लायोफोबिक सॉल्व पार्टिकल है, ये मैंने माना लायोफोबिक, ठीक है। लायोफोबिक, इन पे चार्ज है, लेट इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड लायोफोबिक सॉल्व, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड लायोफोबिक सॉल्व है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड लायोफोबिक सॉल्व है। देख बेटा, जैसे ही हम ऐड करेंगे इसको सम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक जिलेटिन, लेट अस टेक जिलेटिन और गम अरेबिक, ये लायोफिलिक है, इट इज लायोफिलिक। ये कौन है? लायोफोबिक सॉल्व, क्लियर। जैसे हमने इसको यहां पर ऐड किया तो इनके अराउंड बनेगा एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, इनके अराउंड बनता है लेयर। ये किसका होता है? लायोफिलिक सॉल्व का। अब जैसे ही मैं अब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं, लेट अस पुट NaCl, Cl नेगेटिव करेगा कोशिश पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन उस पर क्या है? उस पर है लेयर। अब यहां पर कोगुलेशन नहीं होगी, नो कोगुलेशन ऑकर्स, नो कोगुलेशन विल ऑकर।
विल ऑकर। इसी फिनोमेना का नाम है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। यही है लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल्स फॉर्म लेयर अराउंड लायोफोबिक सॉल्ट पार्टिकल्स। लायोफोबिक के अराउंड वो बनाएंगे एक लेयर। अब जब मैं ऐड कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट को, एक्टिव आयन्स को, इलेक्ट्रोलाइट को, तब जाके यहां पर कोagulation कॉज नहीं होता है। इसी फिनोमेना का नाम है प्रोटेक्शन। यही क्या, इसी को हम कहते हैं प्रोटेक्शन। फिनोमेना का नाम है प्रोटेक्शन। और जो ये कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड जिसने ये काम किया, जिसने इसको बचाया, इसका नाम है प्रोटेक्टिव कोलाइड। नोट करो, नोट करो। समझ आवा? ये बहुत आसान है। लायोफोबिक सॉल्ट को कोagulate नहीं होने देना है, उसके लिए हम ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक सॉल्ट पार्टिकल्स फॉर्म लेयर अराउंड लायोफोबिक सॉल्ट पार्टिकल्स। फिर हम जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, उससे कोagulation कॉज नहीं होता है। इसका मतलब है यहां पर हमने प्रोटेक्ट किया लायोफोबिक सॉल्ट को। इस फिनोमेना का नाम है प्रोटेक्शन, बचाना। ठीक है। और जिस कोलाइट ने ये काम किया, जिसने ये बनाया लेयर अराउंड लायोफोबिक सॉल्ट, उसका नाम है प्रोटेक्टिव कोलाइड। दे आर लायोफिलिक इन नेचर। क्लियर? अब देख, हमारे पास 4-5 लायोफिलिक कोलाइड्स है। गामा अरेबिक है, जिलेटिन है, हीमोग्लोबिन है, अगर अगर है। आप मुझे बताओ किसका अमाउंट मुझे कम लगेगा प्रोटेक्ट करने के लिए, किसका लगेगा ज्यादा? मतलब कौन ताकतवर ज्यादा, कौन कम ताकतवर। उस ताकत को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म आया, उसका नाम है गोल्ड नंबर। टॉपिक का नाम डालो, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर, इट इज गोल्ड नंबर। टॉपिक का नाम डालो, गोल्ड नंबर। जल्दी लिखो, गोल्ड नंबर। ये टर्म दिया ज़िगमांडी ने। जड करो साइलेंट, फिर बनेगा फिर सिग्मांडी। ज़िगमांडी, ज़िगमांडी एक साइंटिस्ट था, इसी ने ये टर्म दिया, ज़िगमांडी ने, गोल्ड नंबर। व्हाट इज गोल्ड नंबर? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इट इज मेजर ऑफ, ये मेजर करता है प्रोटेक्टिव पावर, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। याद रखना, ये किसका पावर मेजर करता है? लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्टिव पावर मेजर करता है। ठीक है। इट इज मेजर, इट मेजर्स, इट इज मेजर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स का प्रोटेक्टिव पावर मेजर करता है हम किससे? गोल्ड नंबर से। क्या होता है देख बेटा, क्या है, आसान है, याद रखना। हमारे पास है एक स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन, हमने बनाया स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन, 0.005% गोल्ड सोल्यूशन है। किसका है? गोल्ड, गोल्ड सोल्यूशन। ये स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन है, नेगेटिवली चार्जड है। गोल्ड इज नेगेटिवली चार्जड। इसका कलर होता है रेड, इसका कलर होता है रेड। क्लियर? यहां पर मैंने बनाया 10% NaCl सोल्यूशन, 10% NaCl सोल्यूशन। यह है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं, देख बेटा, अगर मैं आपको बोलूं इसमें से निकालो, इसमें से निकालो 10 ml, कितना निकालना? 10 ml निकालो इसमें से, गोल्ड सोल्यूशन से। इसको ऐड करो, यहां से निकालो 1 ml, 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। जैसे ही हम ये इसको ऐड करेंगे, तब जाके ये हो जाएगा कोagulate, क्योंकि गोल्ड पे चार्ज नेगेटिव है। इसका कलर चेंज होगा फ्रॉम रेड टू ब्लू, मतलब ये कोagulate हो गया। गोल्ड सॉल इज नेगेटिवली चार्ज, यहां पर एक्टिव आयन है Na पॉजिटिव, ये काज करेगा कोagulation। अब देख, यहां पर हम लेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स, एक, ये दूसरा है, ये तीसरा, 3 मैंने लिए। ठीक है बेटा, 3 मैंने लिए। पहले वाले में मैंने डाला जिलेटिन, जिलेटिन। दूसरे मैंने डाला हीमोग्लोबिन,
इसमें मैंने डाला स्टार्च, पोटैटो स्टार्च। क्लियर? जैसे ही अब देख, मैंने क्या काम किया, मैंने पहले ये डाला जिलेटिन का कुछ अमाउंट मैंने डाला इसमें 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्यूशन में। फिर जब मैंने 1 ml ऐड किया NaCl, ये कोआगुलेट नहीं हुआ। इसका मुझे लगा सपोज 1 ग्राम मुझे ये लगा इसको कोआगुलेशन से बचाने के लिए। लेकिन जब मैंने इसका अमाउंट ऐड किया इसको, मुझे ये लगा 3 ग्राम। जब मैंने इसका ऐड किया इसमें, मुझे ये लगा 10 ग्राम। मतलब इसका अमाउंट मुझे ज्यादा लगा कोआगुलेशन को बचाने के लिए। मतलब इसका प्रोटेक्टिव पावर कम होगा, इट इज प्रोटेक्टिव पावर इज लेस। जिलेटिन जिसका मुझे कम लगा 1 ग्राम, जैसे ही मैंने डाला गोल्ड सोल्यूशन में, फिर जब मैंने 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन ऐड किया, कोआगुलेशन नहीं हुई। उसका मतलब है जिलेटिन का प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा है, इट इज मोर। बस ये गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज देन 1, गोल्ड नंबर ऑफ hemoglobin is 10, gold number of starch is then it is 10, hemoglobin is 3 and for gelatin it is 1। देख गोल्ड नंबर है क्या। द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम्स, याद रखना ये ग्राम में नहीं होता, मिलीग्राम में। मैंने एक्सप्लेन किया ग्राम में। द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन milligrams required to prevent coagulation of 10 ml of gold solution, 10 ml of gold solution, 10 ml of standard gold solution. When 1 ml of 10% Na solution is added to it, when 1 ml of 10% Na solution is added to it, is known as gold number of the lyophilic कोलाइड। समझा हुआ? नोट करो। क्लियर हुआ बेटा? ये देख क्या होता है गोल्ड नंबर। अमाउंट ऑफ लायोफिलिक, मैं फिर से कह रहा हूं, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कोआगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन। वो कितना होता है? 0.005% गोल्ड सोल्यूशन। To prevent coagulation of 10 ml of standard gold solution when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it। जब हम ये ऐड इसको करते हैं, इसमें coagulation नहीं होता है, आपने कितना अमाउंट लायोफिलिक का ऐड किया, वही कहलाता है गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। नोट करो। क्लियर? डेफिनेशन नहीं आएगी एंट्रेंस में, एक पॉइंट याद रखना। गोल्ड नंबर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। अब गोल्ड नंबर को हम ऐसे लिखेंगे, GN ये होता है वेट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 10। फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला है। वेट ऊपर होना चाहिए मिलीग्राम में, लायोफिलिक का वेट, सॉल्यूशन होना चाहिए ml में, और 10 बिकॉज आई एम यूजिंग 10% NaCl सॉल्यूशन। फिर अगर इसे ग्राम डाला, वेट इन ग्राम्स डिवाइड होगा 1000 से। अगर इसको लिया, ml को लीटर में लिया, मल्टीप्लाई कर दो इधर 1000 से, क्योंकि वो पहले डिवाइड हो जाएगा फिर वो ऊपर चला जाएगा। ऐसे फार्मूला सब घर में खुद बना सकते हो। इतना याद रखना, वेट शुड बी इन मिलीग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन शुड बी इन ml, और जो 10 आ रहा है बिकॉज आई एम यूजिंग 10% NaCl सॉल्यूशन। नोट करो। यावा समझ? नीचे लिखो, गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज गोल्ड नंबर इज अमाउंट। ये किसको डिनोट करता है? अमाउंट को। जिसका अमाउंट ज्यादा लगेगा उसका पावर कम, जिसका अमाउंट कम लगेगा उसका पावर ज्यादा। गोल्ड नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, ये अमाउंट होता है उसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मतलब ये भी हुआ, मैं इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, क्या बनेगा? PP किसके बराबर आएगा? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। मैं ये भी कह सकता हूं रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर इज प्रोटेक्टिव पावर। ये भी लिखो, रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर इज प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक
लायोफिलिक कोलाइड। नोट करो, ये रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर होता है। जो हमारे पास लायोफिलिक सॉल्व्स थे उनका प्रोटेक्टिव पावर, ऑर्डर याद रखना, फार्मूला याद रखो, GCHAgDP याद रखना एंट्रेंस के लिए। यहां गोल्ड नंबर इंक्रीज होता है, गोल्ड नंबर ऐसे इंक्रीज होता है, तो ये ऑर्डर किसका होगा? प्रोटेक्टिव पावर का। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर G स्टैंड्स फॉर जिलेटिन, याद रखना, जिलेटिन इज ए लायोफिलिक सॉल्व। C स्टैंड्स फॉर केसन, केसन प्रोटीन होता है मिल्क में। H स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन, HB। A स्टैंड्स फॉर एग एल्ब्यूमिन, इट इज एग एल्ब्यूमिन। G स्टैंड्स फॉर गम अरेबिक, इट इज गम अरेबिक, इसका अमाउंट ज्यादा लगेगा। D स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन। P स्टैंड्स फॉर पोटैटो स्टार्च, पोटैटो स्टार्च। नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर जिलेटिन का, सबसे कम पोटैटो स्टार्च का। मतलब गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा किसका? जिसका पावर कम होगा, गोल्ड नंबर इज अमाउंट, सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर होगा पोटैटो स्टार्च का, सबसे कम गोल्ड नंबर जिलेटिन का। गोल्ड नंबर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, प्रोटेक्टिव पावर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस, नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाज प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। एक और टर्म ऑस्टवाल्ड ने इंट्रोड्यूस की, उसका नाम है कॉन्गो रूबिन नंबर। कॉन्गो रूबिन एक डाई है, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए जब हम उसको ऐड करेंगे साल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन उसको छोड़ो, आप गोल्ड नंबर से ही डिसाइड करना। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारा कंप्लीट हुआ प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन को हम कंक्लूड ऐसे करेंगे, लायोफोबिक सॉल्व को बचाते हैं लायोफिलिक सॉल्व्स, बिकॉज लायोफिलिक सॉल्व्स आर हाईली हाइड्रेटेड, ठीक है। जैसे ही हम लायोफिलिक ऐड करते हैं लायोफोबिक में, तो उनके अराउंड बनता है लेयर बनता है। फिर जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं लायोफोबिक सॉल्व को, वो कोआगुलेट नहीं होता है। इस फिनोमेना का नाम है प्रोटेक्शन। और जो हमने ये लायोफिलिक सॉल्व यूज किया, जिसने दायरा बनाया, जिसने लेयर बनाया अराउंड लायोफोबिक सॉल्व, उसका नाम है प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव पावर ऑफ डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स इज डिफरेंट, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसका अमाउंट ज्यादा उसका गोल्ड नंबर ज्यादा, लेकिन उसका प्रोटेक्टिव पावर कम होगा। फिर मैंने कहा ये हमारे पास लायोफिलिक कोलाइड्स है, इनका गोल्ड नंबर इस ऑर्डर में इंक्रीज होता है, लेकिन उनका प्रोटेक्टिव पावर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। सबसे ताकतवर, सबसे कम गोल्ड नंबर जिलेटिन का होता है, मतलब सबसे